रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। लेक्चर नंबर 33 है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन के लिहाज से बैक्टीरिया चार तरह से हैं। एरोबिक बैक्टीरिया हैं, एनरोबिक बैक्टीरिया हैं, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया हैं, और चौथे नंबर पे आते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ऑन द बेस ऑफ द रेस्पिरेशन दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। लास्ट वन जो है उसमें है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जिस तरह हम इंसान हैं, ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, जिस तरह ये बैक्टीरिया भी हैं। दे रिक्वायर ऑक्सीजन। एनरोबिक बैक्टीरिया दे लिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसी मखलूक भी है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लिहाजा ये सिर्फ ऐसी जगह पे ही एग्जिस्ट कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है। मसलन ज़रा अपने जहन में लेके आए, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है। मैं उस वक्त तक थोड़ा सा पानी पीता हूँ। ऐसी जगह हो सकती है अंडरग्राउंड सॉइल, यानी ज़्यादा डेप्थ में जाके, गहराई में जाके। सरफेस पे बात नहीं कर रहा। यहाँ पे डिकम्पोजर्स होते हैं, उनमें वो एरोबिक भी होते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायर करते हैं। लेकिन डीप इन द सॉइल अगर हम जाते हैं तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ना होने के बराबर होती है, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया दे रिक्वायर low concentration of oxygen. Facultative bacteria they live in the presence as well as absence of oxygen. इन सब की एग्जांपल साथ एक येलो बॉक्स बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट है। एक इसमें है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और दूसरा है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजिकल का मतलब होता है एनवायरमेंटल, माहौलियाती तौर पे कितने ये फ़ायदेमंद हैं। स्टूडेंट्स, दीज आर डिकम्पोजर्स एज वेल। काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिकम्पोजर्स हैं, जो वेस्ट की, डेड बॉडीज़ की डिकम्पोजिशन करते हैं। वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं उनको ये अब्जॉर्ब करते हैं। प्लस जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं वो दोबारा मिट्टी में जाते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं, प्लांट से एनिमल बॉडी में आते हैं। फिर एनिमल बॉडी की डेथ के बाद एनिमल बॉडी के ऊपर अगेन ये डिकम्पोजर एक्ट करते हैं, या प्लांट बॉडी की डेथ के बाद उन पे डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं और दोबारा इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन में, मिट्टी में, इन्वायरमेंट को लौटा देते हैं। इट मीन्स they are responsible for the completion of the cycles of various essential nutrients or elements like carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus, etc. So being decomposers, they release enzyme, bring the decomposition and thus recycling of carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, एट्सेट्रा। फ़ायदा है माहौल के लिए। अगर ये
एलिमेंट्स वाफिर मिकदार में ज़मीन में मौजूद होंगे तो वहाँ प्लांट्स भी ग्रो करेंगे और प्लांट्स पे डिपेंडेंट एनिमल्स भी वहाँ पे ज़्यादा आपको तादाद में नज़र आएंगे। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, दे प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड की इंडस्ट्री है, मेडिसिन की इंडस्ट्री है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो इन सब में बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं। देयर आर बैक्टीरिया। मसलन फूड की अगर हम बात करें तो फूड के अंदर एग्जांपल आती है फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये इस्तेमाल होते हैं। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्पॉइलेज का भी बायस बन रहे हैं, स्पॉइलेज ऑफ फूड। आलमोस्ट कहा जाता है 200 स्पीशीज़ ऐसी हैं इनकी जो काज करती हैं डिजीज़ इन मैन। सो आलमोस्ट 200 स्पीशीज़ of the bacteria they cause disease in man. Next हम आते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड्स हैं। उसमें पहला मेथड है फिज़िकल कंट्रोल। फिज़िकली हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राई हीट है, फिर इसमें मॉइस्ट हीट है, फिल्ट्रेशन है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और रेडिएशन भी है। रेडिएशन एज वेल। बैक्टीरिया को क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है? देखिए, ऐसे बैक्टीरिया जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लिए नुकसानदेह हैं, प्लांट्स के लिए नुकसानदेह, एनिमल्स बॉडी के लिए, इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, स्पॉइलेज ऑफ फूड कर रहे हैं, नुकसानदेह हैं, इनको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ऑब्वियसली इनके जो अफेक्ट्स हैं, नेगेटिव अफेक्ट्स हैं हमारे लिए, दूसरे जानदारों के लिए बढ़ सकते हैं, फूड हमारी ज़ाया हो सकती है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के कुछ वेज़ हैं, जिसमें पहला वे जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ द फिज़िकल कंट्रोल। फिज़िकल कंट्रोल में सबसे पहले आता है ड्राई हीट। आपके पास बंसन बर्नर है, लेट्स सपोज मेरे पास एक स्पैचुला है, केमिस्ट्री लैब में आपने स्पैचुला देखा होगा, या एक सीज़र है या एक स्पून है। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पून का ऊपर वाला एंड है जहाँ मैं इसका यूज़ करता हूँ, ये मैं स्टेरलाइज़ कर लूँ, इसके ऊपर बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। कैसे मैं ड्राई हीट इस्तेमाल कर सकता हूँ? बंसन बर्नर लें, उसको ऑन करें, उसका फ्लेम है, उस फ्लेम में से इसको 2 to 3 टाइम्स पास करें, 1 2 और ये 3। तो इसका ये जो हेड होगा ये स्टेरलाइज हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर जो बैक्टीरिया थे वो आलमोस्ट उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और अब ये बैक्टीरिया से बिल्कुल साफ़ है। तो जो ड्राई हीट है इट ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स में ख़ास तौर पे प्रोटीन्स का वर्ड आता है इन बैक्टीरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स हैं। जब आप उसको हीट करेंगे स्पैचुला को, उसमें बैक्टीरिया हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन है, उसमें प्रोटीन्स हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स का ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है,
और सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होना मतलब सेल की डेथ है। लेकिन जो मॉइस्ट हीट है ये क्या करती है? इट ब्रिंग्स कोएगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। जो मॉइस्ट हीट होती है ना, इसकी पेनिट्रेशन पावर ड्राई हीट से ज़्यादा होती है, यानी ये किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है। अगर हमने किसी चीज़ को सरफेस पे ही स्टेरलाइज करना है, स्टेरलाइज करने से मुराद याद रखिएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोब्स, एब्सेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, कि ये स्पैचुला के ऊपर जो भी बैक्टीरिया थे सारे ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब ये स्टेरलाइज हो गए। तो स्टेरलाइज का मतलब ये आप ले सकते हैं। जो ड्राई हीट होती है वो हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी चीज़ को सरफेस पे ही स्टेरलाइज करना हो, और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जो बैक्टीरिया ये डिस्ट्रॉय हो जाए, तो मैं ड्राई हीट यूज़ करूँ। लेकिन मेरे पास एक फूड है, एक लेट्स सपोज सैंडविच है, उस सैंडविच के अंदर बैक्टीरिया हैं, सरफेस पे भी हैं और अंदर भी हैं। मैं चाहता हूँ बाहर से भी और अंदर से भी ये स्टेरलाइज हो जाए, तो कोशिश अब ये होगी कि मॉइस्ट हीट यूज़ की जाए, वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी और अंदर से पेनिट्रेट करके वो माइक्रोब्स को उड़ा देगी। सो वहाँ मॉइस्ट हीट यूज़ की जा सकती है। फिर है रेडिएशंस। रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ यूज़ की जाती हैं। एग्जाम्पल है इसमें गैमा रेडिएशंस, क्योंकि अगर वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी होगी, मसलन एक ये वेवलेंथ है, एक ये वेवलेंथ है, तो ना बहुत बड़ी वेवलेंथ होनी चाहिए ना बहुत छोटी वेवलेंथ होनी चाहिए, एक एवरेज वेवलेंथ होनी चाहिए जो कि बनती है 300 से कम नैनोमीटर। अगर बहुत बड़ी वेवलेंथ यूज़ करेंगे तो वो टारगेट को मिस करेगी। मसलन ये बैक्टीरिया है, इसको ऊपर से या नीचे से क्रॉस कर देगी, टारगेट ड्रॉप हो जाएगा। छोटी वेवलेंथ होगी तो अगर आपका सब्सटेंस जो स्टेरलाइज किया जाने लगा है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, वो भी डैमेज हो सकता है। इसलिए एक एवरेज 300 से कम जो नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो आमतौर पे यूज़ की जाती हैं, ताकि प्रोडक्ट जो है वो भी आपका स्टेरलाइज रहे। ये जो पहले 3 मेथड मैंने बताए हैं फिज़िकल मेथड में, ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है और रेडिएशंस है, ये याद रखिएगा, ये यूज़ होते हैं फॉर हीट रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स। मसलन कोई स्टील है, कोई आयरन है, इस तरह की कोई चीज़ है, वहाँ आप ये यूज़ करेंगे। लेकिन मेरे पास मिल्क है, ब्लड है, हार्मोन है, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, जनाब आप इसको हीट नहीं कर सकते। आप हीट करेंगे ये चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। इसके लिए आप इन तीनों में से कोई मेथड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ हमें एक ऐसा मेथड चाहिए कि उससे ना तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आए, और उसके अंदर या बाहर मौजूद तमाम बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी किल हो जाएं। सो हमें चाहिए एक ऐसा मेथड जिसमें हीट इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो डैमेज करेगी हमारे प्रोडक्ट को। सो हमारे पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स होते हैं, उसके ऊपर अगर आपने ब्लड में से माइक्रोब्स को अलग करना है उसको उसके ऊपर फेंकते हैं, फ़िल्टर करते हैं, और उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप बैक्टीरिया को अलग कर लेते हैं। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल सीरम, ब्लड सीरम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, एंजाइम एट्सेट्रा। तो ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में अभी पहला मेथड था, दैट इज़ अ फिज़िकल कंट्रोल। नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होंगे। जो आज पढ़ा है इसमें
फ़िज़िकल कंट्रोल यानी कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया वाला जो टॉपिक है ये लेंथी क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंस है और रेस्पिरेशन है ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस का ही हिस्सा बनते हैं, ये एमसीक्यूज़ का हिस्सा ही बनते हैं। ठीक तरह से पढ़िएगा और इसको अच्छे तरीके से याद करने के बाद लिखिएगा। कोई एमसीक्यूज़ कोई शॉर्ट क्वेश्चन वाली अगर आपके पास कोई हैंडबुक है वहाँ से भी आप मज़ीद इसकी मदद ले सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ कुछ ना कुछ लाजमी आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।